क्या करें? दो चीज़ें हैं इसमें। गलत अगर कोई गलत तरीके से किसी प्रकार से कोई धर्मांतरण अगर कराता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन कोई धार्मिक अपना उत्सव मना रहा है, त्यौहार मना रहा है, उसके लिए शहर में पर्याप्त सुरक्षा है। कहीं कोई भी गलत इसमें नहीं कर सकता है। यदि कोई किसी के त्यौहार में व्यवधान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ईसाई समुदाय डरे नहीं, आराम से क्रिसमस मनाए। भाई काहे आप लोग ये सब आवेदन दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कोई अभी तक ऐसा खतरा हुआ है और आगे भी होगा। खैर, अगर आपको लगता है खतरा है तो हमारा काम है खबर दिखाना। ईसाई समुदाय को क्रिसमस मनाने में क्या दिक्कत आ रही है? आखिर अपना त्यौहार मनाने के लिए ईसाई समुदाय के लोगों को सुरक्षा की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ये सवाल आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रिसमस मनाने के लिए प्रशासनिक सुरक्षा की मांग की है। बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने कलेक्टर और एसएसपी को पत्र लिखा है और कहा है कि आने वाले क्रिसमस त्यौहार को मनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोगों को असामाजिक तत्व बताते हुए धार्मिक योजनाओं में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि लोग धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाते हैं और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस पे हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा मांगी है। इसलिए कि 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे के दौरान, क्योंकि आप जानते हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के तरह के जो संगठन के लोग हैं वो सिर्फ इतना ही दावा करते हैं कि आप 25 दिसंबर के बहाने आप हिंदुओं को ईसाई बनाएंगे, आप उनको मतलब खाना खिलाएंगे, आप उनको पैसा देंगे, आप उनको गिफ्ट देंगे, वो ईसाई बन जाएंगे। इस तरीके की तुच्छ जो सोच होती है कहीं ना कहीं समाज को बांटने या नफरत में मतलब तब्दील करने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय की सुरक्षा की मांग को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाती है कि किसी भारत देश जैसे लोकतांत्रिक देश में वहां पर अपने त्योहार की सुरक्षा के लिए मतलब सुरक्षा मांगना पड़े मनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठते हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर के कहा है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दौरान चर्चों और धार्मिक कार्यक्रमों की सुरक्षा को सुनिश्चित की जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। जैसे बजरंग दल के लोग आते हैं, मारना पीटना हो या उनके ऊपर अटैक करना हो, तरह तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं क्रिसमस डे के दौरान दुनिया के किसी भी जात मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी कोने में हो, वो कोई भी जात का हो, कोई भी मजहब का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनिश हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति क्रिसमस डे के दौरान जाता है, वहां पे बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारी एक्टिविटी देखता है। जो भी होता है त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन बजरंग दल के लोगों का कहना है कि ये लोग धर्म के मतलब कि जिस तरीके से क्रिसमस डे के दौरान हिंदुओं को मतलब ईसाई बनाएंगे। आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप विस्तार न्यूज़ के पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बात। ईसाई समुदाय डरे नहीं, आराम से क्रिसमस मनाए। भाई काहे आप लोग ये सब आवेदन दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कोई अभी तक ऐसा खतरा हुआ है और आगे भी होगा। खैर, अगर आपको लगता है खतरा है तो हमारा काम है खबर दिखाना। ईसाई समुदाय को क्रिसमस मनाने में क्या दिक्कत आ रही है? आखिर अपना त्यौहार मनाने के लिए ईसाई समुदाय के लोगों को सुरक्षा की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ये सवाल आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रिसमस मनाने के लिए प्रशासनिक सुरक्षा की मांग की है। बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने कलेक्टर और एसएसपी को पत्र लिखा है और कहा है कि आने वाले क्रिसमस त्यौहार को मनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोगों को असामाजिक तत्व बताते हुए धार्मिक योजनाओं में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि लोग धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाते हैं और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने 4 और मांग की। चलिए वो विस्तार से बता देता हूं। प्रशासन से पहली मांग की गई है क्रिसमस से जुड़ी प्रार्थना और दूसरे कार्यक्रमों समेत रविवार को होने वाले धार्मिक सभाओं में सुरक्षा दी जाए। दूसरी मांग है कि क्रिसमस और दूसरे कार्यक्रमों में धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाले, सभा कार्यक्रमों को बाधित करने वाले संगठनों के कार्यकर्ताओं पर निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग है कि धर्मांतरण के झूठे आरोपों के आधार पर बिना जांच किए एफआईआर दर्ज न की जाए और निर्दोष ईसाई नागरिकों को उत्पीड़न से बचाया जाए। और आखिरी मांग है कि क्रिसमस के दिन ईसाई समुदाय से जुड़े शासकीय कर्मचारियों को अनावश्यक किसी प्रकार की ड्यूटी पर ना बुलाया जाए। इस मामले पर क्या कह रहे हैं ईसाई समुदाय और हिंदू संगठन के लोग? हमारे सहयोगी आशीष दुबे ने एक रिपोर्ट भेजी है, दिखा देते हैं। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने जिला प्रशासन को एक आवेदन सौंपा है। उसमें यह बात कही गई है कि उनका जो पारंपरिक त्यौहार है क्रिसमस, वो दिसंबर में होने वाला है और उस क्रिसमस त्यौहार को लेकर डरे हुए हैं। अपने समाज में अपने कार्यक्रम में फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार का अन्य जाति, अन्य संगठन ज़्यादा ज़बरदस्ती सताव जो करते हैं, उसके लिए हमारे को ये प्रशासन को हमने ज्ञापन सौंपा है। इस विषय पर ऐसा कहना है कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं कि आपको सुरक्षा मांग करनी पड़ रही है? क्या इससे पहले आप लोग कभी क्रिसमस नहीं बनाए थे? आप लोग 2025 में क्यों सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगी उन सभी को कि हमको कोई दहशत नहीं है। हम डरने वाले लोग नहीं, हम सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं। सिर्फ असुरक्षा महसूस उसी को होगी जो विधर्मी होगा, जो गलत कार्य करेगा, जो किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण करेगा। हम चाहते हैं कि यदि किसी प्रकार की गलत संदेश यदि उन तक पहुंचा है तो हम उसको क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, लेकिन उस प्रेम का संदेश फैलाने के लिए सिर्फ हम लोगों को ये क्रिसमस मनाते हैं। ईसाई समुदाय की मांग को बिलासपुर एसएसपी ने बनावटी बताया और कहा है कि धार्मिक उत्सव के लिए शहर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है।
जबरदस्ती का क्या मतलब इस तरह से बातचीत करने का, जो मैंने शुरू में कहा था। मुझे नहीं लगता कि बिलासपुर में आपको कोई ऐसी दिक्कत होगी कि आप एसएसपी क्या करें, पहले सुनिए, रजनीश सिंह क्या करें। दो चीज़ें हैं इसमें। गलत, अगर कोई गलत तरीके से किसी प्रकार से कोई धर्मांतरण अगर कराता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। लेकिन कोई धार्मिक अपना उत्सव मना रहा है, त्यौहार मना रहा है, उसके लिए शहर में पर्याप्त सुरक्षा है। कहीं कोई भी गलत इसमें नहीं कर सकता है। यदि कोई किसी के त्यौहार में व्यवधान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु इसकी आड़ में, त्यौहार की आड़ लेकर यदि कोई धर्मांतरण या कोई प्रार्थना की आड़ लेकर, जिस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है, समुदाय का कहना है कि क्रिसमस उनका धार्मिक और शांतिपूर्ण पर्व है, जिसे वे हर साल अपनी भाईचारे और शांति के साथ मनाते हैं। ये हालांकि बीते कुछ समय में देश में अलग अलग हिस्सों में धार्मिक इस तरीके से आयोजनों को लेकर के तनाव, बहुत सारी खबरें हमारे सामने आती रहती, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है, आवेदन दिया गया है। ईसाई समुदाय ने साफ साफ कहा है कि यह आवेदन किसी संगठन या व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हम ये आवेदन दे रहे हैं। पहले से हम ये बता दे रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना न घटे जिसको लेकर के प्रशासन और शासन और कानून व्यवस्था बिगड़े। वहीं जिस प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना प्रशासन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। सभी समुदायों को बिना किसी डर के अपने अपने त्योहारों को मनाने का अधिकार है और गैर कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि क्रिसमस डे के मौके पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को मतलब वहां पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। या किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आता है वहां पे शांति भंग करता है तो कहीं न कहीं पुलिस उस पर कार्रवाई करने के लिए बोली है। कुल मिलाकर के यह मामला शांति और सुरक्षा और सौदाई बनाए रखने से जुड़ा हुआ है, ताकि छत्तीसगढ़ में हर समुदाय अपने त्योहार को किसी भी भय या डर से वो मना सके। मेरे प्रिय भाइयों, जिस देश में हम रहते हैं उस देश को कहा जाता है यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ हर जात हर समुदाय के लोग अपने त्योहार को खुशियों से मनाते हैं। लेकिन ये पत्र जो एप्लीकेशन दिया गया है कहीं न कहीं ये शक पैदा करता है कानूनी व्यवस्था या फिर जो भी किसी प्रकार की प्रक्रिया है, कहीं न कहीं लोगों के मन में डर है कि जिस तरीके से हम अपने खुशियों में भी अपना मतलब खुशी नहीं मना सकते। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।